एक चीज नोटिस की है आपने, पिछले कुछ सालों में हिंदी सिनेमा से एक खास तरह के लोग गायब हो गए हैं। हम यानी लोअर और मिडिल क्लास के लोग। एक जमाना था जब सिनेमा की कहानी हमारे बारे में होती थी। हमारा गुस्सा, हमारी मजबूरी, हमारी जीत, ये सब सेंटर स्टेज पर होता था। हीरो हमारे जैसा दिखता था और हमारी बोली बोलता था। लेकिन आज हम स्क्रीन पर हीरो नहीं बनते, आज हम स्क्रीन पर बैकग्राउंड नॉइस बन गए हैं। बॉलीवुड ने हमें अपनी कहानियों से डिलीट कर दिया है क्योंकि अब हम उनके प्रीमियम इंडिया के स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठते। आज के वीडियो में हम बस फैक्ट पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स और एस्थेटिक्स ने मिलकर आम आदमी को सिनेमा हॉल से बाहर कर दिया है। तो आइए इस बदलाव को समझते हैं। चलिए शुरुआत वहां से करते हैं जहां से हम सब आए हैं, यानी हमारे गांव। 50s, 60s और 70s की फिल्मों को याद कीजिए। शोले, मदर इंडिया, नया दौर। इन फिल्मों में गांव सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं बल्कि कहानी में एक लाइव कैरेक्टर हुआ करते थे। शोले का रामगढ़ याद है? वो चट्टाने, वो गलियां, वो पानी की टंकी। इस फिल्म में रामगढ़ उतना ही जरूरी था जितना जय और वीरू। अब जरा इसके पीछे का सोशल और इकोनॉमिक रीजंस को समझते हैं। उस वक्त सिनेमा हॉल्स गांव में नहीं, शहरों और कस्बों में हुआ करते थे और उनकी ऑडियंस ज्यादातर वो लोग थे जो या तो गांव से शहर आते थे फिल्म देखने, या फिर वो लोग जो गांव छोड़कर नए नए शहर आए थे नौकरी करने के लिए। शरीर शहर में था पर आत्मा गांव में थी। प्रोड्यूसर्स को पता था कि शहर में दिन भर काम करने वाला आदमी जब फिल्म की टिकट खरीदेगा तो वो स्क्रीन पर बॉम्बे की बिल्डिंग्स नहीं, अपने गांव की मिट्टी देखना चाहेगा। उस वक्त वो नॉस्टैल्जिया बिकता था और उस वक्त गांव को इनोसेंस का सिंबल माना जाता था और शहर को करप्शन का। ऑडियंस के लिए गांव एक फीलिंग थी, सिर्फ एक लोकेशन नहीं। इसीलिए मिट्टी दिखाना प्रॉफिटेबल था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। 70s और 80s में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था। सिनेमा भी खेत खलिहान से निकलकर मिल्स और फैक्ट्रीज में आ गया। अब हीरो किसान नहीं बल्कि मजदूर या कुली होता था, जैसे दीवार, काला पत्थर, कुली। गांव पीछे छूट गया लेकिन क्लास वही रही। हीरो अभी भी वर्किंग क्लास का था क्योंकि टिकट खिड़की पर लाइन लगाने वाला आदमी वही फैक्ट्री वर्कर, वही टैक्सी ड्राइवर, वही आम आदमी था। हालांकि इस दौर में रियल मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने की एक छोटी सी उम्मीद जरूर थी, पैरेलल सिनेमा। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे डायरेक्टर्स ने कोशिश की थी कि सच्चाई को जिंदा रखा जाए। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, इनके चेहरों पर मेकअप नहीं, जिंदगी की कड़वी सच्चाई दिखती थी। इनकी फिल्मों में हीरो ढिशुम ढिशुम नहीं करता था, वो सिस्टम के घुटन में सांस लेने की कोशिश करता था। लेकिन सच कड़वा होता है, ये सिनेमा क्रिटिकली एक्लेम्ड तो हुआ पर कभी मास सिनेमा नहीं बन पाया। आम जनता को अपनी रियलिटी इतनी चुभती थी कि वो थिएटर में रियलिटी देखने नहीं बल्कि उससे एस्केप करने जाता था। इसीलिए अर्ध सत्य कल्ट क्लासिक बनकर रह गई और शहंशाह ब्लॉकबस्टर बन गई। हालांकि ओवरऑल सिनेमा मास यानी जनता का ही रहा। टिकट सस्ती थी और कहानी उनकी अपनी थी। लेकिन फिर आया वो साल जिसने सब बदल दिया, 1991। 1991 में हुई ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए और इस ग्लोबलाइजेशन ने एक नई प्रजाति को जन्म दिया, द अर्बन मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जो नई इकोनॉमी में ऑफिस की नौकरी कर रहे थे, जिनकी जेब में डिस्पोजेबल इनकम थी। अब यहाँ एक टेक्निकल बात समझना जरूरी है। ऐसा नहीं था कि 91 आते ही मिल मजदूर, किसान या रिक्शा वालों ने फिल्म देखना बंद कर दिया था। नंबर्स में वो तब भी मेजोरिटी थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स और एडवर्टाइजर्स का ध्यान शिफ्ट हो गया था। ब्रांड जैसे पेप्सी, कोक, मारुति उन लोगों को टारगेट करना चाहते थे जो उनका प्रोडक्ट खरीद सके। अब उस जमाने में एक रिक्शे वाला फिल्म का टिकट तो खरीद सकता था मगर नई कार या महंगी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। तो फिल्म मेकर्स ने सोचा, अगर पैसा कंज्यूमर क्लास के पास है तो हम कहानी भी उनकी ही दिखाएंगे। इन सब के अलावा एक और वजह थी, रेवेन्यू मॉडल का बदलना। पहले प्रोड्यूसर्स का पैसा सिर्फ टिकट सेल से आता था। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा, फिर चाहे वो लोग मिल मजदूर हों, किसान हों या ऑफिस में काम करने वाले। लेकिन मिड 90s में गेम बदल गया। यहाँ मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ। 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन, जिसका बजट 4.5 करोड़ था और इस फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज मार्केट जैसे यूके, यूएसए से लगभग 12.5 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 4 करोड़ में बनने वाली इस फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज मार्केट से ही 13.5 करोड़ की कमाई की। प्रोड्यूसर्स को समझ में आ गया कि असली मुनाफा डॉलर और पाउंड में है। साथ ही उस दौर में म्यूजिक राइट्स यानी ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस इतना बड़ा हो गया था कि फिल्म का टोटल बजट का 20 से 30% हिस्सा सिर्फ गाने बेचकर वापस आ जाता था। अब जरा सोचिए, ये जो नई एनआरआई ऑडियंस थी और जो म्यूजिक खरीदने वाला अर्बन यूथ था, इन्हें स्क्रीन पर गरीबी, भूख या मिल मजदूर नहीं देखना था। इन्हें चाहिए था क्लीन, ग्लॉसी इंडिया। वो इंडिया जहाँ ग्रैंड शादियां होती हों, जहाँ लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हों। तो फिल्म मेकर्स ने गणित लगा लिया, अगर पैसा एनआरआई और म्यूजिक से आ रहा है तो हम कहानी भी वही दिखाएंगे जो उनको पसंद हो। यानी ये शिफ्ट ऑडियंस का नहीं था, ये शिफ्ट बिजनेस का था। और यहीं से असली भारत और हम
स्क्रीन से धुंधले होने लगे। लेकिन असली खेल शुरू हुआ लेट 90s और अर्ली 20s में। यहाँ एंट्री होती है मल्टीप्लेक्सेस की। इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स 1997 में खुला और 20s आते आते मेट्रो सिटीज में इनकी बाढ़ सी आ गई। यह एक इकोनॉमिक फिल्टर लगा। सिंगल स्क्रीन का टिकट तब 20 से 25 रुपए का होता था। मल्टीप्लेक्स का टिकट सीधा 150 के आसपास पहुंच गया। आज हमें 150 भले ही कम लगे, मगर उस वक्त आम आदमी के लिए 5 से 6 गुना ज्यादा था। इस प्राइस हाइक ने ऑडियंस को फिल्टर कर दिया। जो रिक्शा वाला, जो ठेले वाला पहली फ्रंट रो में बैठकर सीटियां मारता था, वो थिएटर के बाहर ही रह गया। और अंदर कौन बैठा? क्रेडिट कार्ड वाला नया भारत। अब स्टूडियोज और कॉर्पोरेट ने सोचा, जब अंदर बैठने वाला इंसान एसी और पॉपकॉर्न अफोर्ड कर सकता है, तो हम उसे गरीबी क्यों दिखाएं? हम तो उसे वही दिखाएंगे जो बनने के वो सपने देखता है। इसीलिए स्क्रीन से गरीब गायब हो गया और एलीट लाइफस्टाइल आ गई। ये कोई साजिश नहीं थी, ये प्योर बिजनेस था। हमने सिनेमा को पब्लिक आर्ट से बदलकर प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया। बॉलीवुड ने पिछले कुछ सालों में एक फेक मिडिल क्लास क्रिएट किया है। स्क्रीन पर हीरो बोलता है कि वो मिडिल क्लास है, पर उसकी लाइफ हमारी लाइफ से मैच ही नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। असली इंडिया में हर मिडिल क्लास परिवार के पास कार नहीं होती, और जिनके पास होती भी है तो वो 20 लाख की एसयूवी नहीं, बल्कि एक बजट हैचबैक होती है जिस पर ईएमआई चल रही होती है। हम गाड़ी निकालने से पहले पेट्रोल का मीटर देखते हैं, लेकिन बॉलीवुड के मिडिल क्लास हीरो के पास हमेशा एक कूल ओपन जीप या महंगी बाइक होती है। उसकी गाड़ी में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता और उसे पार्किंग की कोई टेंशन ही नहीं होती। ट्रैवल की बात करें तो हमारे लिए फ्लाइट लेना आज भी एक लग्जरी है। हम मुश्किल से और बहुत प्लानिंग के बाद साल में एक बार फ्लाइट बुक करते हैं। लेकिन मूवी का हीरो गुस्से में आकर घर से निकलता है और सीधा फ्लाइट पकड़कर यूरोप या गोवा चला जाता है, जैसे फ्लाइट नहीं ऑटो रिक्शा पकड़ रहा हो। अपने पैसे से यूरोप जाएंगे और वर्ल्ड वॉर 2 के लोकेशन से बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाएंगे। और उनके घर की हालत तो माशा अल्लाह। असली मिडिल क्लास घर में दीवारों पर सीलन होती है, पुराने सोफे जिन पर कपड़े सूख रहे होते हैं। लेकिन इनके गरीब घर भी किसी आइकिया शोरूम जैसे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल स्ट्रेस। बॉलीवुड के यूनिवर्स में ये मेंटल लोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ हीरो जॉबलेस होकर भी महंगे कैफे में बैठता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, उसको कभी ईएमआई बाउंस होने का डर ही नहीं होता। अब यहाँ तक तो लगता है कि ये बस मूवी की गलती है, पर इसका असर हम लोअर और मिडिल क्लास पर बहुत घातक होता है। जब हम लगातार स्क्रीन पर इस फेक मिडिल क्लास को देखते हैं तो हमारा दिमाग इसे ही सच मानने लगता है। हमें लगता है कि अगर ये हीरो मिडिल क्लास होकर 5000 के शूज पहन सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर ये बिना सोचे घूमने जा सकता है तो हम क्यों नहीं? धीरे धीरे हमें अपनी असली जिंदगी, हमारी वैगन-आर, हमारा ईएमआई वाला 2 BHK, हमारी सेविंग्स बेकार और छोटी लगने लगती है। हमें अपनी रियलिटी से शर्म आने लगती है, और इस शर्म को मिटाने के लिए हम वो गलतियां करते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम क्रेडिट कार्ड पर महंगे फोन लेते हैं, ईएमआई पर महंगी गाड़ी खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम उस इमेज को मैच कर सकें जो सिनेमा ने हमें बेची है। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इनसिक्योरिटी मिटाने के लिए खर्च करने लगते हैं। उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी नकली दुनिया खड़ी कर दी है जिसे पाने के चक्कर में हम अपनी असली दुनिया को कर्ज और टेंशन में डुबोते जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि कभी कभी बॉलीवुड को हमारी याद आ भी जाती है। वो साउथ बॉम्बे के स्टूडियोज से निकलकर लखनऊ, कानपुर या बरेली पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वो यहाँ हमारी कहानी दिखाने नहीं आते, वो यहाँ सफारी पर आते हैं। इसे सोशियोलॉजी में कहते हैं द टूरिस्ट गेज, यानी किसी जगह को एक टूरिस्ट की नज़र से देखना जो वहाँ की गहराई नहीं समझता, बस ऊपर ऊपर से मजे लेने आया है। ऊपर ऊपर से मजे, कितना गंदा साउंड कर रहा है। सबसे पहला हमला होता है हमारी भाषा पर। मैं लखनऊ से हूँ और हम ऐसे बात नहीं करते जैसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। लेकिन बॉलीवुड राइटर को लगता है कि अगर कैरेक्टर हर सेंटेंस में अमा यार या भौकाल नहीं बोलेगा तो ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि ये यूपी से है। वो हमारी बोली, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उसका मजाक बनाते हैं। उनके लिए हमारा एक्सेंट एक कॉमेडी एलिमेंट है। ऑडियंस स्क्रीन पर हमें देखकर हमारे साथ नहीं हंसती, वो हम पर हंसती है। दूसरा हमला होता है हमारी डिग्निटी पर। याद कीजिए 70s के अमोल पालेकर साहब को। वो मिडिल क्लास थे पर वो डिग्निफाइड थे। आजकल की मूवीज में मिडिल क्लास पेरेंट्स नॉर्मल बात ही नहीं करते। वो चीखते हैं, वो हमेशा लाउड होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। बॉलीवुड ने मान लिया है कि मिडिल क्लास और स्मॉल टाउन के लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकते। हम उनके लिए बस एंटरटेनमेंट प्रॉप्स हैं, जिनका काम है हीरो की कूल लाइफ के बीच में थोड़ा सा देसी तड़का लगाना। और ये फर्क साफ पता भी चलता है जब कोई हमारे बीच का आदमी लिखता है, जैसे गुल्लक या निर्मल पाठक की घर वापसी, तो हमारी प्रॉब्लम्स, बिजली, पानी, सड़क, जातिवाद, इन सबको बिना ग्लैमर का तड़का लगाए दिखाता है। सारे स्टील के कप में चाय पीते हैं और तुम्हें मिलता है टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कप। लेकिन जब कोई टूरिस्ट राइटर लिखता है तो उसे बस पान, गाली और कट्टा ही दिखाई देता है। उन्होंने हमारे शहरों को एक थीम पार्क बना दिया है, जहां वो आते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को क्यूट या क्वर्की बोलकर बेचते हैं
और पैसा कमाकर वापस अपने फैंसी फ्लैट में चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि सिनेमा एंटरटेनमेंट है, लेकिन सिनेमा एक चीज और भी है, एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। सिनेमा अपने वक्त का सबसे बड़ा गवाह होता है। आज जब हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो हमें उस वक्त का भारत दिखाई देता है, लेकिन डर लगता है ये सोचकर कि आज से 50 साल बाद जब आने वाली जनरेशन हमारे दौर की फिल्में देखेगी तो उन्हें क्या दिखेगा। उन्हें लगेगा कि हमारे दौर के इंडिया में गरीबी थी ही नहीं, उन्हें लगेगा कि यहाँ हर इंसान इंग्लिश बोलता था, सबकी स्किन प्लास्टिक जैसी चमकती थी और स्ट्रगल नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बॉलीवुड फ्यूचर के लिए एक झूठा इतिहास लिख रहा है और इसकी वजह बहुत साफ है। बॉलीवुड ने मिडिल क्लास को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हम इर्रिलेवेंट हो गए, बॉलीवुड ने हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि हम इनकन्वीनियंट हो गए। हमारी रियलिटी, हमारी गरीबी, हमारी EMI, हमारे स्ट्रगल, ये उनके एस्केपिज्म के बिजनेस मॉडल में फिट ही नहीं बैठता। हम उनकी बेची हुई फैंटेसी के लिए बैड मार्केटिंग है, इसीलिए उन्होंने हमें एडिट करके निकाल दिया है। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं है कि हम चीख चीख कर उनसे कहें कि हमारी रियलिटी को स्क्रीन पर दिखाओ। सॉल्यूशन ये है कि हम गलत जगह पर खुद को ढूंढना बंद करें। जब वो स्क्रीन पर हमें दिखा ही नहीं रहे तो वहां देखकर खुद को छोटा महसूस करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वो तो वही दिखाएंगे जो बिकता है, हमें बस खरीदना बंद करना है, टिकट नहीं। वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो वो टिकट के साथ फ्री में बांट रहे हैं। वो सिनेमा बदलें या ना बदलें ये उनकी मर्जी है, अपनी रियलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट रहना ये हमारी मर्जी है। बस इतने समझाना था।